रहे हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ये क्या है? रे ऑफ लाइट। कई ठे हो जाए तो क्या हो जाएगा? बीम ऑफ लाइट। ये क्या है? रे ऑफ लाइट। कई ठे हो जाए तो क्या हो जाएगा? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइट क्या होता है। तो लाइट ये एनर्जी का एक रूप है, ठीक ना, एनर्जी का ही एक फॉर्म है जिसके हेल्प से हम वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है, किसके हेल्प से? लाइट के हेल्प से। अगर लाइट ना रहे तो ये बोर्ड हमें दिखाई नहीं दे। ठीक है, तो हम किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उसमें किसका रोल है? लाइट का। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है जिसकी सहायता से या जिसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? जैसे इस मार्कर के ढक्कन को देखना है तो कैसे दिखाई देगा? इस पे लाइट आकर के पड़ेगा और लाइट रिफ्लेक्ट और करके हमारी आंखों पे पड़ेगा, तब जाके ये मार्कर का ढक्कन दिखाई देगा। ठीक है, तो किसके हेल्प से दिखाई दिया? लाइट के हेल्प से। ठीक है, अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहला है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, हमेशा एक सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, तो हमेशा कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम में सभी में चल सकता है। ठीक है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये वैक्यूम में भी चल सकता है। ठीक है, आप क्लास 9th में वेव वगैरह पढ़े होगे, साउंड वगैरह पढ़े होगे, तो उसमें पढ़े होगे कि साउंड को चलने के लिए कि किसी मीडियम की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये वैक्यूम में भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला आपका है द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। ठीक है, लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज्यादा स्पीड लाइट का कहाँ होगा? वैक्यूम में होगा। देखो, लाइट जो है जितना ज्यादा खाली जगह पाएगा उतना तेज चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अगला है लाइट हैज डायल नेचर। ठीक है, यानी कि लाइट जो है दो तरह का बिहेव करता है। एक वेव की तरह बिहेव करता है और एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वेव वाला फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिए कि लाइट जो है एनर्जी का फॉर्म है जिसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक है, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और लाइट का जो स्पीड होगा सबसे अधिक कहाँ पे होगा? वैक्यूम में। सबसे अधिक कहाँ पे होगा? वैक्यूम में होगा। ठीक है, ये कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कौन सा नेचर शो करता है? डायल नेचर का होता है। उसमें कौन कौन सा नेचर शो करेगा? वेव का भी और पार्टिकल का भी नेचर शो करेगा। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ लाइट। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट का मतलब कि लाइट कहाँ कहाँ से हमको मिलता है। सूरज से मिलता है, बल्ब से मिलता है, टॉर्च से मिलता है, ठीक है, चंद्रमा से मिलता है, ऐसा ऐसा है ना। तो बहुत सारे सोर्सों से हमें लाइट मिलता है। तो उन्हीं सोर्सों को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस ऐसा सोर्स, ठीक है, दीज सोर्सेस इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो ये लोग खुद का लाइट
इमिट करते हैं, ठीक ना, खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे सूरज, अब सूरज को कोई टार्च जला के नहीं उसको दिखा रहा है कि सूरज देखो जल रहा है, नहीं, तो सूरज जो है अपना लाइट खुद इमिट करता है। स्टार, जो भी तारे हैं वो अपना लाइट खुद इमिट करते हैं। बल्ब, बल्ब भी जो है खुद लाइट देता है, ठीक है। कैंडल होता है, खुद का लाइट होता है। तो ये सब सोर्सेस क्या हो गए, ल्यूमिनस सोर्सेज हो गए, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस क्या हो गया कि ये खुद का लाइट इमिट नहीं करते हैं, ये दूसरों के लाइट से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर का ढक्कन है, ठीक है, ये हमें दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां से लाइट हमारी आंखों पे आ रहा है। अब ये इसका खुद का लाइट तो नहीं आ रहा है, ये बल्ब के लाइट से ये इस पे लाइट पड़ रहा है, तब जाके हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि दूसरे के लाइट से ये हमें दिखाई दे रहा है। तो कौन सा सोर्स हो गया, नॉन ल्यूमिनस। कौन सा सोर्स हो गया, नॉन ल्यूमिनस। इसके पास खुद का लाइट नहीं है, हम ही दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हमारे तरफ से लाइट आपके पास जा रहा है, ठीक है, तो वो मेरा खुद का लाइट तो था नहीं, बल्ब हम का लाइट आया मेरे चेहरे पे, तब जाकर के आप तक वो पहुंच रहा है, तो हम क्या हो गए, नॉन ल्यूमिनस। बोर्ड ही है तो बोर्ड खुद तो लाइट दे नहीं रहा है, ठीक है, वो बल्ब की लाइट से दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यहां से लाइट जा रहा है आपकी आंखों पे, तो ये बोर्ड भी क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस। तो ऐसे सोर्सेस जो खुद का लाइट इमिट करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस सोर्सेस। क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस सोर्सेस। और ऐसे सोर्सेस जो खुद का लाइट नहीं इमिट करते हैं उनको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्सेस, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेस। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मीडियम। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीडियम ऑफ लाइट। तो मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है, मीडियम क्या होता है कि कोई भी ऐसा चीज जिससे होकर के लाइट जाए या जाने का ट्राई करे। जैसे यहाँ पे हवा भरी हुई है तो ये लाइट जो है आ रहा है, ठीक है, तो एयर क्या हो गया, मीडियम। अगर यही पानी भरा होता है, यहाँ से लाइट जाता उस मीडियम से, ठीक है, तो पानी भी क्या हो जाता, मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है। तो द सबस्टेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स as try to do so is called मीडियम, ठीक है। तो कोई भी ऐसा चीज जिससे होकर के लाइट जाए या जाने का ट्राई करे उसको क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हवा भरा हुआ है, उससे लाइट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हवा मीडियम हो जाएगा। पानी रहता, पानी से जाता लाइट तो पानी क्या हो जाता, मीडियम हो जाता, ठीक है। तो ये सब मीडियम है। तो मीडियम को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट दिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। किसमें बांट दिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि ऐसा मीडियम जिससे जो है लाइट जो है कंप्लीटली पार कर जाए, ठीक है, जितनी लाइट आ रही है उतनी ही लाइट पार कर जाए। तो इस मीडियम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स कंप्लीटली। जैसे एयर, क्लीन वाटर, साफ पानी रहता है, इधर से टॉर्च जलाओ उस पार निकल जाता है पूरा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि ऐसा मीडियम जिससे लाइट जो है पूरी तरह जो है पार नहीं कर पाता है, वो पार्शियली पार करे, ठीक है, उस मीडियम को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। जैसे कहीं मटमैला पानी रख दें, चाहे चटका हुआ शीशा रख दें जो घिसा हुआ हो, ठीक है, या जो कोई पेपर हो, ठीक है, उस पे तेल वो लगा दें, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, यानी पूरी तरह से लाइट पार नहीं जा पाती है, ठीक है। ओपेक क्या होता है, ऐसा मीडियम जिससे लाइट बिल्कुल भी पार न जा पाए, ठीक है, थ्रू विच लाइट डज नॉट प्रोपोगेट्स, ठीक है। जैसे कोई मेटल हो गया, ठीक है, ये मार्कर ही हो गया, ये क्या है, ओपेक है, मतलब लाइट इसके आर पार से उस पार नहीं जा पा रही। तो मेटल हो गया, वुड हो गया, ये सब इससे एग्जाम्पल है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई लाइट जा रही है,
ठीक है, तो उसके एक लीनियर पाथ को पकड़ेंगे, लीनियर पाथ को पकड़ेंगे। लाइट जा रही है, उसके एक लीनियर पाथ को हम पकड़ लिए, यही लीनियर पाथ जो है वो क्या कहलाएगा, रे ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा, रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट समझ में आया, लीनियर पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब बीम ऑफ लाइट क्या होगा, जब कई रे ऑफ लाइट, जब कई रे जो है मिलेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। तो बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी कि कई रे ऑफ लाइट के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। ये क्या है, रे ऑफ लाइट। तब कई ठे हो जाए रे ऑफ लाइट तो क्या हो जाएगा, बीम ऑफ लाइट। तो बात समझ में आई। तो बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ये क्या है, रे ऑफ लाइट। कई ठे हो जाए तो क्या हो जाएगा, बीम ऑफ लाइट। ये क्या है, रे ऑफ लाइट। कई ठे हो जाए तो क्या हो जाएगा, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट भी समझ में आया आपको। बीम ऑफ लाइट को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल होंगे। ठीक ना, तो जब रेज जो हैं, बीम ऑफ लाइट है यानी कि कई रेज होंगी, तो जब रेज जो हैं एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो उनको हम बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होते हैं, जब कई रेज देखो, एक रेज, दो रेज, तीन रेज और चौथी रेज, ठीक है, कहीं से आ करके एक जगह पे मिल रहे हैं। जैसे अब ये रे है ना, देखो तीर इधर बना मतलब यहां से आ रहा है, तीर इधर बना है मतलब यहां से आ रहा है, तीर इधर बना है मतलब यहां से इधर जा रहा है, तीर इधर बना है मतलब इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं से आ करके एक जगह पे मिल रही हैं, उनको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अगला क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अच्छा बोलते हैं ना, रास्ता डाइवर्ट कर दिया मतलब भटका दिए, बिखरा दिए। ठीक है, तो यानी कि लाइट जो है इसमें एक जगह से क्या होगा, कई दिशाओं में बिखरेगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होगा कि किसी एक पॉइंट से जो है लाइट चारों तरफ फैलेगा। देखो यहां से लाइट इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, देखो तीर का निशान, इस तरफ जा रहा है, तीर का निशान। ठीक है, तो एक जगह से लाइट जो है चारों तरफ फैल रहा है, यानी कि डाइवर्ट हो जा रहा है, तो इसी को बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट कितने हो गए, तीन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बात समझ में आया। कल हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। आज छोटा सा डेमो था, इसलिए आज का क्लास यहीं बंद करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मेरा हौसला बना रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।